विष्णु गुरु मे शरण देवम गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। देखो, ध्यान गुरु मूर्ति की और पूजा गुरु चरणों की। गुरु की कृपा जी पर वजन मोक्ष की प्राप्ति हुए। तो मोक्ष मोह छोड़ना ही मोक्ष है। गुरुदेव साक्षात स्वरूप की दृढ़ता करा देता है। मैं और मेरा का अभिमान छूट जाता है। मैं और मेरी की कल्पना खत्म हो जाती है जब मोक्ष होती है। मोक्ष स्वयं को ही दृढ़ता करनी पड़ती है। गुरु बताया हुआ मार्ग में दृढ़ता करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। विचार तो करो, भोगों में आनंद नहीं है, तुच्छ है भोग। आनंद तो आत्मा में ही है। आत्मा ही आनंद स्वरूप है। आनंद कोई बाहर से नहीं आता। आनंद अंदर ही है, बाहर भीतर है एक सार। वो आनंद स्वरूप एक सार है, सर्वत्र जहाँ तहीं सर्वव्यापी है। वो आनंद स्वरूप विश्व में व्यापक है। आनंद स्वरूप सेम ही है, दूसरा नहीं। चेतन तत्व ही आनंद रूप है। निर्विकल्प चेतन है, वो ही आनंद रूप है। ये शरीर जड़ है, ये आनंद रूप नहीं है, दुख रूप है। मन भी दुख रूप है, बुद्धि भी दुख रूप है, अहंकार भी दुख रूप है, और चित्त भी दुख रूप है। आनंद रूप तो स्वयं ही है। मन आनंद माना जाता है, बुद्धि निश्चय करती है, चित्त चिंतन करता है, अहंकार अहम भाव करता है। मैं निर्विकल्प चेतन आनंद स्वरूप ही हूं। अरे काई रोवे मनुआ आनंद आनंद, अरे काई रोवे मनुआ आनंद आनंद, भीतर ही आनंद बाहर ही आनंद, चारों तरफ लकलर भरपूर दीदानंद। काई रोवे मनवारे आनंद आनंद, काई रोवे मनवारे आनंद आनंद। आयो रे आनंद क्यों दासी रे आनंद में, है भी आनंद और था भी आनंद। अरे ब्रह्म रूप प्यारे निष्कल निर्वय दंड, काई रोवे मनवारे आनंद आनंद, काई रोवे मनवारे आनंद आनंद। आनंद आनंद है, आनंद आनंद, हरे काई रोवे मनवारे आनंद आनंद। रे आनंद क्यों दासी रे आनंद में, था भी आनंद और हा भी आनंद। अरे चारों तरफ लखले रे भरपूर दीदानंद, काई रोवे मनवारे आनंद आनंद। अरे आयो रे आनंद क्यों दासी रे आनंद में, अरे था भी आनंद और है भी आनंद रे। अरे ब्रह्म रूप प्यारे निष्कल निर्वय दंड, काई रोवे मनवारे आनंद आनंद। अरे आनंद भूलो रे आनंद रूप दुखी हुआ प्यारे, भूलो रे आनंद रूप दुखी हुआ प्यारे, जाने रे आनंद रूप मिटे दुख सारे।
भूलो रे आनंद रूप दुखी हुआ प्यारे, जाने रे आनंद रूप मिटे कष्ट सारे, सपना रम बासे रे ये नाना जगदंदे, सपना रम दिशे रे ये नाना जगदंदे, काई रोवे मनवारे आनंद ही आनंद है, काई रोवे मनवारे आनंद ही आनंद है। अरे आनंद विज्ञान में कल्पा जग सारा, तू ही है अधिष्ठान, तू ही है आधार, अब तो जरा हंस ले रे तू ही सुहे छंद, काई रोवे मनवारे आनंद ही आनंद है, काई रोवे मनवारे आनंद ही आनंद है। अरे शिव आनंद रूप ही है, रोने की क्या जरूरत है, शरीर है कल्पना मात्र है, तू आनंद स्वरूप ही है। तू मन को भी जानता है, दुख हुआ सुख हुआ, बुद्धि को जानता है, निश्चय हुआ, और चित्त चिंतन करता उसको भी तू जानता है, और अहंकार को भी तू जानने वाला चेतन अलग। इसलिए तू शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, तू चेतन है, तू चेतन है, तू निर्विकल्प चेतन, कल्पना से रहित है, तू सर्वदेशी है, तू एक देशी नहीं। इसलिए तू सर्वदेशी है, पिंड ब्रह्मांड के बाहर भीतर तेरा स्वरूप है, जड़ चेतन में व्यापक है, तू एक देशी नहीं है, तू सर्वदेशी है। तू भूल से जीव बन गया। अरे श्याम सच्चिदानंदा भूल कर भयो बंदा, श्याम सच्चिदानंदा भूल कर भयो बंदा, श्याम सच्चिदानंद जे जे शेर भेड़ बन बैठो, अरे तेरे गाज अति गंदा भूल कर भयो बंदा, श्याम सच्चिदानंद भूल कर भयो बंद, श्याम सच्चिदानंद। हाँ मृग नाभि में बसे किस तूरी, अरे नहीं जाने रे आनंदा भूल कर भयो बंद, श्याम सच्चिदानंद भूल कर भयो बंद, श्याम सच्चिदानंद। जैसे स्वरूप मणि उजियारा, अरे खावे कीट मति मंदा भूल कर भयो बंद, श्याम सच्चिदानंद रे भूल कर भयो बंद, श्याम सच्चिदानंद। तेज मन आत्म प्रकाश में, अरे भोगता विषय आनंदा भूल कर भयो बंद, ओ श्याम सच्चिदानंद रे भूल कर भयो बंद, ओ श्याम सच्चिदानंद। गर्जन कर विज्ञान शिवो हम, अरे तज को सन का फंदा भूल कर भयो बंद, स्वयं सच्चिदानंद भूल कर भयो बंद, स्वयं सच्चिदानंद। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सिंह की तरह भूल गया तू। सिंह के बच्चे को ग्वाल ने पहाड़ से लाकर के, जिसके नेत्र भी नहीं खुले थे, उसको लाकर एक बकरी का दूध पिलाने लगा। दूध पीते पीते सिंह बड़ा हो गया, आंखें खुल गई, तो माँ उस बकरी को ही समझा उसने मेरी माँ है, और दूध पीते पीते बड़ा हुआ। एक बकरी का दूध से नार का बच्चा क्या धापे भाई। उन्हें 2 बकरियों का दूध पिलाने लग गया। ग्वाल ने 2 बकरियों का दूध पीता पीता सिंह बड़ा सिंह बन गया। दूध पीना छोड़ दिया, चारा खाने से गया। अब तक सूखे चारे खाने लग गया, हरी हरी घास खाने लग गया, और सिंहपना को भूल करके भेड़ों के संग में चारा चरने लग गया सिंह। और तते तते के दिन बीत गए। एक बार ग्वाल ने क्या
उस पहाड़ में चला गया जिसने सिंह को लाया था, वो पहाड़ में चला गया। वो पहाड़ में गया तो वहाँ सिंह था। सिंह को देखकर वो बकरियां भागी और ग्वाल भी भागा, तो सिंह भी भागने लगा। जो घरड़ियों में था ना, ग्वाल के पास में सिंह था, वो भागने लगा। तो पहाड़ वाला सिंह ने बोला, तू तो मेरा, अरे तू तो मेरा ही है, तू क्यों भागता है? तू तो सिंह ही है, भेड़ों के संग क्यों भागता है? तो बकरियों वाला सिंह ने बोला, मैं तो बकरा हूं, बड़ा बकरा हूं, सिंह नहीं हूं, मेरे को बकरा क्यों बना, सिंह क्यों बना रही हो? उसने बोला, तू सिंह ही है, बकरा है ही नहीं। तो बोला, नहीं मैं बकरा हूं। अरे उसने बोला, बकरियों का खुर देख, उनके 2-2 खुर होते हैं, अपने 5 नख है, पैरों को देख तो सही हूं। बोला, मैं बड़ा बकरा हूं, 2 मावा का दूध पिया हूं, इसलिए मेरे 2 खुर 3 खुर ज्यादा हो गए। ज्यादा दूध बनने से ताकत से ज्यादा हो गई है। मैं सिंह हूं, बकरा सिंह नहीं हूं, बकरा ही हूं। मेरे को सिंह क्यों बढ़ा रहा? अरे उसने बोला, देखो सिंह का कान ऊपर होते हैं, बकरियों के कान नीचे होते हैं, तो ये क्यों कह रहा है मैं 2 मावों का दूध पिया, मेरे कान नीचे क्यों होते? भाई मेरे कान तो ऊपर ही होते, ताकत होती है, उसके कान नीचे क्यों जाएंगे? उसमें शक्ति होती है तो ऊपर जाएंगे। मैं सिंह हूं नहीं हूं, बकरा हूं, मैं बड़ा बकरा हूं। अरे बोला, देख बकरियों की पूंछ छोटी होती, तेरी पूंछ कितनी लंबी है, मेरी जैसी। अरे एक क्यों कह रहा है मैं बड़ा बकरा हूं, इसलिए मेरे 2 पूंछ लंबी हो गई, हूं बड़ा बकरा। अरे थपकला होता है नार, मैं ही थपकला बकरा हूं, बकरों की भी थपका होता है, मैं बड़ा बकरा हूं, सिंह नहीं। उसने बोला, नहीं समझता, चल पानी में चाल देख, तू और मुंह एक होगा नहीं। तालाब में जाके देखा तो सिंह जैसा सिंह, दोनों का तेरे एक मिल गई। बोला, बकरियां का तेरा सिंह मिलता है कि क्या? अरे नहीं मिलता, तू भी सिंह मैं भी सिंह, बकरा कैसे बना मैं? बोलो, तू बचपन से ही भेड़ों का संग किया था, तेरे नेत्र भी नहीं खुले थे तब ग्वार लेके आ गया, तेरे को बकरियों को दूध पाने लग गया, तू बड़ा हुआ, माँ उस बकरा को समझ गया, बकरी को समझ लिया, इसलिए तू बकरा हो। बकरा नहीं है, तू सिंह है। जब वो सिंहपना बकरापना छूटा और वो सिंह, उसने बोला, गर्दन कर सिंह की। वो गर्दना कर जानता ही नहीं था, वो तो बूं बूं करता था। उसने सिंह ने गर्दना करके बताई, स्वो हम, अरे मैं सिंह हूं, ये बात। जब वो धाड़ करी सिंह ने, वो पहाड़ वाला सिंह धाड़ की, तो उसने बकरियां वाला सिंह नहीं धाड़ की, वैसे के वैसे बोला। तो बोला, मैं सिंह हूं कि नहीं? अब तू सिंह है कि नहीं? क्या सिंह हो? तो भेड़ों का संग छोड़ के सिंह बना। ऐसे ही महापुरुष गुरु, अरे शिवोम का तू गर्जना करते हैं, शिवोम की, तू शिव है, तू शिव है, तू शिव है। वो जीव कह रहा, मैं शिव कैसे हूँ महाराज, मैं तो जीव हूँ, मैं तो फलाना का बेटा पोता हूँ, ये मेरा नाम है, मेरा गांव है, ये मेरी जाति है। अरे गुरु कहता, क्या जाति है? तेरी जाति है ही नहीं, तू आत्मा है। अरे जाति तो शरीर की है, नाम शरीर का है, ये कल्पना शरीर की है, तेरे स्वरूप में है ही को नहीं। क्यों उड़ रहा है जाति पाति में? तू आत्मा है, तू जीव है ही नहीं, तू शिव ही है। उसने बोला, महाराज मैं तो जीव ही हूं, शिव कैसे बनाते हो मेरे को? मैं तो एक छोटा सा जीव हूं, तुच्छ हूं। महापुरुष ब्रह्म ज्ञान की डंका करके गर्जना करते हैं शिवो हम की। जब उसको ज्ञान होता, उदय होता है, जब बेटपना, वो जीवपना छूटता है, शिव में अपनी वृत्ति जब वृत्ति पारगट हो जाए, अपना स्वरूप का ज्ञान होता है, ज्ञान रूपी दर्पण में देखता है, जब मालूम होता है उसको। जैसे सिंह ने ज्ञान दर्पण में दिखाया तालाब में, ऐसे ज्ञान रूपी दर्पण में देखे तो विचार होता है कि मैं जीव हुई को नहीं, मैं शिव। ऐसे महापुरुष जीव को शिव, अरे जीव है ही को नहीं, शिव ही था, जीव तो बन गया। माना वा संसार है, वास्तव में कुछ नहीं, जाना नहीं माना नहीं, सब कह कर कहते हैं, विचार कर दे के तो वास्तव में कुछ नहीं। ये माना वा संसार है, वास्तव में कुछ नहीं। ये मन का माना हुआ है जगत, तो जगत है नहीं, मन ने मान लिया। न स्त्री हो, न पुरुष हो, न पुरुष हो, तुम आत्मा हो। अब माँ, मैं बेटा हूँ, मैं बाप हूँ, मैं पुत्र हूँ, ये अभिमान है, ये छोड़ो, ये शरीरों का धर्म है। माता मनलाल शाह ने पुत्रों को ज्ञान दिया,
अरे पुत्र तू सुदोषी बुदोषी निरंजन माया, संसार माया के परे कई रे काया। संसार सपना है, मोह क्यों बढ़ावे। ये सपना है, किसी का माँ बाप व्यवहार है, शरीर में है, ये तो स्वरूप में कुछ है नहीं। तू चेतन है, तू निर्विकल्प है, इसलिए तू न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। ये तो व्यवहार शरीरों का है, और शरीरों का व्यवहार शरीर से करते रहो। शरीरों का व्यवहार है, धर्म के अनुसार कर्म करो। शास्त्र कह रहा है एक नारी सो ब्रह्मचारी, एक पुरुष की नार सती। इस व्यवहार पर चलोगे तो घर में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आप दृढ़ता कर लो और गृहस्थी धर्म में को निभाओ। बाल ब्रह्मचारी का अर्थ क्या होता है? बच्चे जन्म से लेकर 25 तक ब्रह्मचार्य का धारण करना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन करे तो बुद्धि तेज होगी, बुद्धि तेज होगी तो ज्ञान उदय होगा, अपना स्वरूप का ज्ञान होगा। इसलिए ब्रह्मचार्य ही जीवन है 25 वर्ष तक। 25 वर्ष बाद में 50-60 वर्ष तक वनपराशत ब्रह्मचारी आश्रम है। ब्रह्मचारी के बाद में वनपराशत आश्रम में धारण होना चाहिए 60 वर्ष 50 बाद में। फिर मन को जीत लेना, इंद्रियों को भस्म करके, और ब्रह्मचारी का रूप धारण करो। उसके बाद में 75 वर्ष तक संसार को नीति मर्यादा सिखाते रहो, और 75 वर्ष बाद में संन्यास आश्रम। संन्यास में उसको सर्व संपदा जगत। फिर उनको कहने की जरूरत नहीं बेटी पोती को, अपने मस्ती में समाधि में रहो। फिर तो ये है, हाँ, आप घर में रहते ही इस वर्णाश्रम का पालन करो, घर में रहते ही आप इस मुक्ति में। ओम शांति 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 शांति।